गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम पहला चैप्टर में ही देखेंगे भारत आकार और स्थिति में स्थानीय समय निर्धारण। पिछले दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, भारत का आकार देखे और भारत का स्थिति। आज हम लोग देखेंगे स्थानीय समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्थानीय समय का निर्धारण में सब हम लोग को जरूरत है प्रधान याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा को देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा का परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को याम्योत्तर रेखा कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर रेखा को प्रधान याम्योत्तर माना गया है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा से दर्शाया जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए यह रेखा खींचा गया है और यह रेखा लंदन के निकट एक जगह का नाम है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है और इसे 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। 13 अक्टूबर 1884 में एक उच्च स्तरीय बैठक हुआ था और उसी दिन यह तय किया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ठीक है, मतलब समय का जो निर्धारण होगा यही 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाएगा, कोई भी स्थान का। तो चलिए उसके लिए हम लोग मैप देखते हैं। यही 0 डिग्री का हम लोग बात कर रहे हैं, यही रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यह रेखा जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचा गया है। और यह रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का राजधानी जो है लंदन, और लंदन के पास ही है ग्रीनविच, वहाँ से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, ये रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यही जो ग्रीनविच से जो गुजरने वाली रेखा है, इसी को मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। ठीक है, इसी से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, कौन देश में समय कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये है इंग्लैंड। ठीक है, ये पूरा इंग्लैंड है और इंग्लैंड का देखिए ये राजधानी है लंदन, और लंदन के पास एक स्टार मार्क किया गया है, देख लीजिएगा, वही है ये ग्रीनविच, और वहाँ से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, आप लोग के पास अच्छा सा मैप होगा तो उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है। तो चलिए इसको हम लोग फिर आगे समझेंगे। यही रेखा, ठीक है, अच्छा से समझने के लिए इसको हम इस तरह से बांट दिए हैं। आप लोग इसको आप लोग भी इसको समझने के लिए इस तरह से करके देख लीजिएगा। ये है प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, जो हम लोग मैप में देखे वही वाला ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है। तो ये जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, इससे अगर हम लोग पूर्व साइड कोई भी देश का समय का निर्धारण करेंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, समय ऐड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो समय होगा
उससे यहाँ समय अधिक होगा। ठीक है, ये इस क्षेत्र में समय अधिक होगा। और ये 0 डिग्री से अगर हम लोग पश्चिम के देशों का समय का निर्धारण करेंगे तो यहाँ का समय घटेगा। ठीक है, इस समय समय बढ़ेगा, इस साइड समय घटेगा। ऐसे क्यों होगा? तो हम लोग सबको जानते हैं सूरज जो है किस साइड से निकलती है, तो पूरब से निकलती है और पश्चिम में डूबती है। तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगा, समय स्टार्ट कहाँ से होगा, तो पूरब साइड से होगा। सूरज यहाँ पहले निकलेगी तो यहाँ समय पहले होगा, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा समय घटते जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई देश है, जैसे यहाँ पे कोई देश है, जापान को ही मान लीजिए। तो यहाँ पे जापान है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इधर चीन है। तो यहाँ अगर 4 बजे सुबह होगा, सूरज यहाँ 4 बजे दिखेगा, तो उसके बाद ही इधर यहाँ सूरज दिखेगा। ठीक है, मतलब कि सूरज इधर लेट से पहुँचता है। जैसे जैसे पश्चिम में बढ़ेगा सूरज तो वहाँ लेट से सुबह होगा, और पूर्व में सुबह पहले होगा, मतलब समय इधर घट रहा है। ठीक है, किसी भी देश का समय निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को 1 डिग्री देशांतर रेखा का निकालना होगा कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में सूरज को कितना समय लगता है। तो पहले 1 डिग्री का हम लोग निकालेंगे। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में उसको समय लगता है 24 घंटा का। एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटा का समय लगता है। ठीक है, एक चक्कर वो लगाने में उसको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। एक चक्कर में वो कितना घूम जाती है पृथ्वी, तो 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमने में उसको समय कितना लगा, तो 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटा को हम लोग पहले छोटा करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो 1440 मिनट होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 1440 मिनट भागा 360 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 1440 मिनट भागा 360 डिग्री, तो निकल जाएगा 4 मिनट। मतलब सूरज को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में उसको समय लगेगा 4 मिनट का। तो 2 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में सूरज को कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 2 डिग्री पार करने में 8 मिनट का समय लगेगा। उसी तरह हम लोग आगे निकालते जाएंगे। तो 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूरज को कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा। ठीक है, तो 30 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूरज को कितना समय लगेगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं मैप में। देखिए, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और इस साइड भी ये 0 डिग्री से पश्चिम भी देखेगा तो ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री, बराबर बराबर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि
एक डिग्री में देखिए कि सूरज को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो असल में जो देशांतर रेखा है उसका संख्या बहुत ज़्यादा है, हम लोग एक एक करके सब निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा बड़ा में लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ये 15 डिग्री के लिए है ये वाला रेखा, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक, तो हम लोग 15 डिग्री में क्या देखें कि 15 डिग्री तक जाने में सूरज को कितना समय लगता है, तो 1 घंटा का समय लगता है। उसी तरह 30 डिग्री तक जाने में सूरज को कितना समय लगता है, तो 2 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अपने देश का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का जो देश है उसका देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग को याद ही होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो हम लोग का देश कहाँ पे स्थित है हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश से भी बहुत सारा देशांतर रेखा गुजरती है, लगभग 29 है, लेकिन आप लोग का किताब में जो है उसमें 30 लिखा हुआ है, उसको राउंड फिगर में लिया गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में देशांतर रेखा यहाँ से शुरू हो रहा है भारत का और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो एक एक डिग्री पे अगर हम लोग निकालने लगे तो भारत का बहुत सारा समय रहता, सब राज्य का अलग अलग समय रहता। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भारत की जो बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको मानक समय रखा गया। मतलब कि पिछले क्लास में हम लोग जैसे देखे थे 82.5 डिग्री भारत का क्या है, मानक रेखा है। ठीक है, और वो कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के पास है, एक उत्तर प्रदेश में ही है नैनी, और किताब में आप लोग को मिर्ज़ापुर भी मिलेगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास ही है नैनी, तो वहाँ से ये रेखा गुजरती है और यही रेखा से हम लोग का समय का निर्धारण होता है। ठीक है, भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही समय रेखा है, इसलिए पूरे भारत का समय एक ही है। ठीक है, तो भारत का हम लोग समय कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखेंगे। चूंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में सूरज को कितना समय लग रहा है, 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में सूरज को कितना समय लगेगा, तो 82.5 डिग्री में हम लोग गुना कर देते हैं उसको 4 से, तो निकल जाएगा 330 मिनट। ठीक है, कितना से 82.5 में हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, तो निकल जाता है कितना मिनट, 330 मिनट। और इसी 330 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, 5.5 घंटा। ठीक है, तो जो हम लोग का प्रधान याम्योत्तर रेखा है उससे हम लोग का समय कितना आगे रहेगा, 5.5 घंटा। क्योंकि क्या है, हम लोग को पता है कि 0 डिग्री से हम लोग पूर्वी दिशा में है, तो समय में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर 0 डिग्री में समय 12 बजेगा, दिन का अगर 12 बजेगा, तो हमारे भारत में 5.5 घंटा
उसमें आगे कर दीजिए तो कितना होगा, 5:30 बजेगा शाम के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समय का निर्धारण करेंगे। आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आज जो हम लोग पढ़े उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी में एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप लोग पहले कॉपी में बना लीजिए, और इसके बाद व्हाट्सएप, एक तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो आज का जो वीडियो है उसका कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा, इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग वीडियो का कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस चैप्टर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।